तस्वीर में देख सकते हैं अभी भी ये काम यहाँ पर चल रहा है। क्यों जी, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। जी, क्या करने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं आप? हम लोग का मतलब कुछ कमी है इसलिए तो हम लोग खड़े रहते हैं। आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर खड़े रहते हैं, फिलहाल मुंह ढककर खड़े हैं अभी। और लगातार टोल जो है कुम्हारी टोल कई चीज़ों के लिए बदनाम है। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के यहाँ खड़े रहते हैं धंधा करने के लिए। कितनी तकलीफ आप लोग को होती है? बहुत ज़्यादा। मैं तो चाह रहा था कि आप लोग आए यहाँ पे। मैं आप मतलब ना कितनी सारी मैं आपको कमेंट भी किया हूँ, आपके जो रोड वाले इसमें है ना उसमें कमेंट भी डाला। ये बनाया था हाँ, मैं उसमें भी कमेंट किया था। यहाँ इतना अभी परसों मेरे दुकान के सामने रात को 11:30 बजे ट्रांसजेंडर लोग 4-5 लड़के को मिल के मारे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? टाटीबंद से। टाटीबंद से आए हो? तो बंगाल के हैं बोल रहे थे आप लोग? नहीं तो हम छत्तीसगढ़ के नहीं, हम बिहार के। बिहार के? ऐसा वैसा और ट्रांसजेंडर चिल्ला रही है ऐसे हाथ ताली पीट के, कौन मंत्री कौन नेता कौन विधायक आएगा मेरे को हटाने, मेरे बच्चे लोग यहाँ पे ये करते धंधा करते हैं, उनको कौन मना कर सकता है, ऐसा करते। वहाँ से ये रास्ता इन लोगों ने बना कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो सीधा अंदर की तरफ जाता है। और वहाँ पर पूरा सेटअप किया गया है किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनका बिजनेस, इनका धंधा यहाँ पर चलता है। गाड़ी वाले लोगों को परेशान करते, तू आना मेरे साथ आना जबरदस्ती खींच के ले जाते। जब हम ऐसी खबरें बनाते हैं तो लोग वीडियो से भागने का प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम जो है तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कुम्हारी टोल में मौजूद हैं और कुम्हारी टोल कई वजह से जो है बदनाम है। ये वजह आपको लगातार सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता है कि टोल में अवैध वसूली के साथ साथ रोड खराब होना, और तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चलते रहता है। तो सीजी भास्कर ने ये इनिशिएटिव सिर्फ इस मुद्दे को लेकर नहीं, लगातार अलग अलग मुद्दे को लेकर हम उठाते रहे हैं। लोगों की समस्या को लेकर लोग कुम्हारी टोल के पास से गुजरते हैं तो हमेशा एक चीज़ को लेकर उनका सवाल होता है, भैया रोड किनारे जो LGBT कैटेगरी में आने वाले लोग खड़े रहते हैं वो क्यों खड़े रहते हैं? ये वजह सबको पता होगी, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता है क्योंकि लोग घबराते हैं और डरते हैं। उनका बात बहुत कुछ रहता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अपनी बात वो रख नहीं पाते हैं। और जो पुलिस है वो भी ये सब कुछ जानने के बाद भी पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं टोल प्लाजा है कुम्हारी का, जो कि सबसे दुर्ग जिला और रायपुर जिला को जोड़ने वाला मुख्य टोल है। इसके पीछे जब आप ट्रक खड़े रहते हैं साइड में, आप देख सकते हैं रात के समय में, उस समय में जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर LGBT कैटेगरी के लोग यहाँ आते हैं और बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस का मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी खबरें बनाते हैं तो लोग वीडियो से भागने का प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम जो है तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहें किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं, और जो भीड़ बनता है, ट्रैफिक बनता है, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। हाँ भैया नमस्कार। ये ट्रांसजेंडर मन खड़े रहते, काबर खड़े रहते तो सब मन जानते, तो ये का टोल के पास में खड़े रहना आम आदमी पर कंफर्टेबल है? नहीं, ये तो गलत है भैया। गलत है ना? जाम जूम लगता है, जाम लगता है, गाड़ियाँ लोग रुकती हैं, और क्या। कितना परेशान है आप लोग? परेशानी तो होती है, और क्या। गाड़ी वाड़ी निकालने में जब जाम जूम होगा तो फिर गाड़ी निकालने में भी दिक्कत आती है। ये भी सुनने को मिलता है कि मतलब ये लोग सेफ नहीं है, हो सकता है कि किसी के ऊपर हमला कर दें। ऐसा भी हो जाता है, बहुत सी जगह होता है ऐसा भी। हाँ, कोई आदमी रुकता है तो इनके साथ लूटपाट हो जाती है, कोई हादसा भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। आप लोग पाला पड़ा है कभी ऐसे लोग? नहीं भैया, हम तो वैसे ही दूर रहते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं आपको करीब से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर खड़े रहते हैं, फिलहाल मुंह ढककर खड़े हैं अभी। और लगातार टोल जो है कुम्हारी टोल कई चीज़ों के लिए बदनाम है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला वजह जो टोल में
पैसा लिया जाता है कुम्हारी टोल को लेकर दुर्ग जिला और रायपुर जिला वालों का बड़ा सवाल रहता है। उसके अलावा रोड में जो गड्ढे हैं वो एक लोगों की दिक्कत है, और तीसरी दिक्कत आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी, आप जैसा तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखिए, रोड के सामने में ये खड़े रहते हैं और अभी सामने चेहरा दिखाने से घबरा रहे हैं, अभी तस्वीर में नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी इनसे हम बात करने का प्रयास भी नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या लोग जानते हैं और लोग हमको बताते हैं कि उनकी ये समस्या कितनी बड़ी है। और ये मैं खुद से कहूँ उससे ज़्यादा बेटर होगा जब आप लोगों से उनका रिव्यू सुनेंगे और इनके बारे में आप लोग जब जानेंगे तब। ये खबर है। आइए दुकान वालों से ही बात कर लेते हैं कि जब दुकान वालों को तो ये सारी जानकारी रहती है। भैया नमस्कार। बताइए। कह रहा हूँ जो लोग ट्रांसजेंडर कैटेगरी के यहाँ खड़े रहते हैं धंधा करने के लिए, कितनी तकलीफ आप लोग को होती है इससे? बहुत ज्यादा। मैं तो चाह रहा था कि आप लोग आए यहाँ पे। मैं आप मतलब ना कितनी सारी मैं आपको कमेंट भी किया हूँ, आपके जो रोड वाले इसमें है ना उसमें कमेंट भी डाला हूँ। ये बनाया था तत्काल। हाँ, मैं उसमें भी कमेंट किया था। यहाँ इतना अभी परसों मेरे दुकान के सामने रात को 11:30 बजे ट्रांसजेंडर लोग 4-5 लड़के को मिल के मारे हैं। अच्छा, मारे हैं उनको। हाँ। और वो लड़के लोग ना ट्रांसजेंडर है। हाँ, उनके गुरु लोग आके, तो मैं ना उनको कंप्लेन किया पुलिस ऑफिस को। तो वो बोले कि सर मेरे को तो हम लोग आएंगे, हम लोग पकड़ के लेके चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कल आएंगे और थाना में बवाल करेंगे, फिर लोग छूट जाएंगे, तो इसको लिए ऊपर कंप्लेन करो ऐसा वैसा। और ट्रांसजेंडर चिल्ला रही है ऐसे, हाथ ताली पीट के, कौन मंत्री कौन नेता कौन विधायक आएगा मेरे को हटाने, मेरे बच्चे लोग यहाँ पे ये करते धंधा करते हैं, उनको कौन मना कर सकता है, ऐसा करके। तो इतना मतलब हम लोग, मैं तो ज्यादा इतना परेशान हूँ ना उन लोगों के कारण। तो दुकानी चौक में मेरे को ना आके मेरे से गलत बात करते हैं मेरे से। मैं उन लोग से मुंह छुपा के ऐसे करके छुप के उन लोग से अपना काम करता हूँ। जीना हराम हो गया है पूरा एकदम बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मतलब ना उन लोगों के कारण पीने खाने वाले लड़के, नशा करने वाले लड़के इतने ज्यादा आते हैं ना उन लोगों के कारण कि पूछो मत। मैं तो बता रहा हूँ, मैं ना यहाँ 10 साल से बैठा हूँ, लेकिन अभी जो 2 साल से इन लोगों के कारण इतना परेशान हूँ ना, यहाँ मतलब आए दिन मार। कब से ये धंधा चल रहा है इनका यहाँ पर? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ, और इतना मारपीट, इतना गुंडागर्दी हो गया ना यहाँ। 2 साल में ऐसा तो नहीं है पुलिस को जानकारी नहीं होगी? पुलिस को जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है। मेरे द्वारा खुद मैं बोला गया हूँ कितने बार थाना में, थाना के कर्मचारी लोग आते हैं उनको बोला गया है मेरे कारण। मैं कितनी बार बोला, बहुत लोग वहाँ बोले हैं, कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो मंत्री लोग आएंगे, ये आएंगे बड़े ऊपर, एसपी डीएसपी को कंप्लेन करो तब होगा कुछ। अच्छा, एक से मैं बात कर रहा था तो उनका कहना है आप, हमारी जो माता है वो खुद ही पुलिस वाली है और वही हमको यहाँ खड़ा कराई है धंधा पानी करने के लिए। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले तो मैं चाह रहे हैं कि वहाँ से उन लोगों को हटाए, उन लोगों का एरिया उन लोग चाहते हैं उन लोग यहाँ से हटाए, लेकिन उन लोग मजबूर है, नहीं हटा पा रहे हैं। उन लोगों को कोई बोल के रखा है कि क्या है कैसा है, अब उन लोग आते हैं, उन लोगों को बोलते हैं, भगाते हैं, फिर उन लोग वापिस आ जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान है। परेशानी तो यहाँ सब कोई परेशान है। गाड़ी वाले बेचारे गाड़ी लगाने के लिए, वहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए सोचते हैं, उन लोग भाग के चले जाते हैं। मेरे उसके कारण ग्राहक यहाँ नहीं आ पाते। गाड़ी वाले लोगों को परेशान करते, तू आना मेरे साथ, आना जबरदस्ती खींच के ले जाते। जो लोग किसी उम्मीद से दूसरे काम से जाते भी होंगे उनको पीटना वीटना भी होता है। हाँ, अरे मेरे आँख के सामने यहाँ पुलिस वाले लोग को फोन मैं किया उस दिन शनिवार की रात को, यहाँ पे इतना मारे हैं, यहाँ पे पूरा मेरा डब्बा उब्बा सब गिर गया, उन लोगों को इतना मारे। और उसमें जातिवाद ये वो करके उन लोगों को मारे हैं। अच्छा। अलग। हाँ, इसमें भी जातिवाद होता है। हाँ, उन लोग हैं, इन लोग पूरे बंगाली, पूरे बाहर के आके यहाँ पे बंगाली टाइप के हैं, और उन लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग बिहारी हो, ऐसा वैसा लड़के लोगों को, और उन लोगों को मार रहे हैं जबरदस्ती। उन लोग गाना बजा रहे थे, अपने ऑटो में आए थे, गाना वाना बजा रहे थे, चाय पानी पीने आए थे, उन लोग को तू बिहारी है, ऐसा है। इन लोग कितने लोग हैं? अभी तो मेरे को बोले कि हम 4 ही लोग रहते हैं यहाँ कम से कम 9 से 10 लोग आते हैं। अच्छा, 9 से 10 लोग। हाँ, धंधा करने वाले। मैं मतलब ना, मेरी मम्मी यहाँ बैठती थी पहले शाम के समय, तो उसको मैं मम्मी को यहाँ से हटाया हूँ, यहाँ से हाँ, ये सब चीज ना देखे करके मैं अब बैठ रहा हूँ। अब आप जानते ही हो कि मैं इतना साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत संभाल भी सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये लोग ग्राहक कैसे खोजते हैं? ये पीछे जंगल में लेके जाते हैं? पीछे नीचे अपना पूरा एरिया बना के रखे हैं, साफ सफाई करके, पूरा बिस्तर उस्तर लगा के, सब चीज। बिस्तर भी लगा हुआ? हाँ, पूरा नीचे चेट मैट वेट लगा। मेरे साथ कोई वहाँ पर जाएगा क्या? क्योंकि मेरा अकेले जाना मेरे लिए भी रिस्क है। धीरज, जाना पूरा नीचे दिखाना ऐसे क्या क्या है, तेरे को थोड़े ना उन लोग जानते हैं। वो सुबह के टाइम और उसका वहाँ पर ताकत भी हुई है वहाँ पे ना, मतलब बहुत ज्यादा मैं परेशान। दिन के समय हम लोग लेकिन जरूर जाएंगे हाँ, कवरेज करने के लिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है। गाड़ी वाले भी ना वहाँ पे लगाने में मुश्किल सोचते हैं कि लगाए कि नहीं लगाए। वो लोग यहाँ लगाते हैं, सामने लगाते हैं, उधर लगाते हैं, लेकिन इधर कोई नहीं लगाता है उन लोगों के डर के कारण। बिल्कुल। और जो ना अगर जैसे नहीं जाता है ना, उसको मारपीट भी करते हैं जबरदस्ती। चलो हमारे हाँ, या तो पैसा दो 150 उनको अपने खर्चा के लिए, ऐसा टाइप का। उन लोगों से बहुत परेशान है हम लोग।
बहुत परेशान है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि भैया आप ये बोलिएगा, बस जाके पूछूंगा कि इनकी वजह से समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो आपने खुद यहाँ जो दुकानदारी करते हैं उनके मुंह से आपने सुना है। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि ये जगह इतना बदनाम हो गया है पिछले 2 साल से कि लोग यहाँ पर अपनी ना ट्रक वाले अपनी गाड़ियाँ चैन से खड़ा कर पाते हैं, दुकानदार अपनी दुकानदारी ढंग से नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी और को किसी और विषय से यहाँ रुकना पड़े तो वो लोग भी अपना काम नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि दुकान वाले भैया ने बताया है कि यहाँ जो लोग धंधा करने के लिए खड़े रहते हैं वो लोग अपना पूरा सेटअप नीचे पे बना के रखे हुए हैं। वो भी आपको बहुत जल्द सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहेगा। और बहुत दिन से हमारी नज़र भी थी कि ये चीज़ों को हम जल्द से जल्द एक्सप्लोर करें, एक्सपोज करें और आपको दिखाएं। और इसके अलावा इनका कहना है कि जो इनकी माता है वो भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और उनको यही जो है वो पूरा काम और धंधा कराने के लिए यहाँ पर खड़ा करवा के रखी हुई हैं, जो कितनी शर्म की बात है। कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं और वही खड़ा करा के रखे हुए। आप देख सकते हैं लगातार ये टोल का रोड है जहाँ पर ट्रक वाले रात के समय अपनी गाड़ियाँ खड़ा करके जो है आराम करते हैं और वापस से दिन के समय में निकलने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। जिस प्रकार से जब हम ये वीडियो बना रहे थे, आपने तस्वीर में देखा होगा उनको, तो उस समय जो है उन्होंने अपनी माता को फ़ोन किया था और ये बता रहे थे क्योंकि मीडिया वाले आए हुए हैं और हमको रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी और साथ ही साथ अवैध अश्लील काम जो है वो चलता रहता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं अभी भी ये काम यहाँ पर चल रहा है। क्यों जी, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। जी, क्या करने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं आप लोग? हम लोग का मतलब कुछ कमी है इसीलिए तो हम लोग खड़े रहते हैं। नहीं, जैसे आप लोग को कोई खड़ा करवाया होगा यहाँ पर? देखो ऐसा बात नहीं, हम लोग मांगते खाते हैं, मांग के खाते हैं। हम लोग का कोई मतलब सरकार से ही नहीं है। जो राशन मिले कुछ भी मिले हम लोग से सरकार से कोई कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग मांगते कमाते खाते हैं रहते हैं। हाँ, तो अभी मैं दुकान वालों से बात कर रहा था, उन लोग बोल रहे थे आप लोग गुंडागर्दी या किसी को पिटाई विटाई भी यहाँ कर दिए थे। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत सूचना ये गलत है। हाँ। ये गलत है। आज तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग किसी को मारे नहीं, गाली भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। हाँ, अपना काम करते हैं। हाँ, तो किसी के साथ जाते हैं कि यही काम होता है? हम लोग मतलब यही कमाते खाते हैं। हाँ, अभी जानने में ये भी मिला है कि नीचे आप लोग पूरा सेटअप करके रखे हो, बिस्तर बना के रखे हो। ऐसा गलत है। हाँ। ये सब गलत है। अभी चल के देखें। हाँ चल। बाकी लोग ऐसा ये सब गलत है। सब किधर किधर गया। कहाँ से आए हो आप लोग? टाटीबंद से। टाटीबंद से आए हो? हाँ। तो बंगाल के हैं बोल रहे थे आप लोग? नहीं तो छत्तीसगढ़ के ही हो? हम छत्तीसगढ़ के नहीं, हम बिहार के। बिहार के हैं? हाँ। तो आधार कार्ड वगैरह सब लाए हैं? आधार कार्ड है, घर पे रूम पे है। घर पे है? हाँ। साथ लेकर नहीं चलते? साथ में थोड़े लेकर चलेंगे, जैसा कोई क्या बात करते हैं। अभी पुलिस वाला पकड़ेगा तो कैसे करोगे फिर? आधार कार्ड तो दिखाना पड़ेगा ना? तो दिखाएंगे, आधार कार्ड लाएंगे दिखाएंगे। हम लोग बिहार के हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं जैसे दुकान वालों ने जानकारी दी थी कि ये जो टाटीबंद के पास ये कुम्हारी टोल है, वहाँ से ये रास्ता इन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो सीधा अंदर की तरफ जाता है और वहाँ पर पूरा सेटअप किया गया है किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनका बिजनेस, इनका धंधा यहाँ पर चलता है। और जानकारी जो है वो आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। लेकिन बड़ा विषय ये है कि इनके लिए भी, जैसे इनका कहना है सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, खैर वो अलग पार्ट है, लेकिन बड़ा एक विषय ये है कि जिस प्रकार से लोगों की समस्या बढ़ते जा रही है कि भाई हम नहीं देख सकते अपने परिवार के साथ अगर जा रहे हैं तो रास्ते में इस प्रकार की गतिविधियों को हम नहीं देख सकते हैं। और कुम्हारी टोल के पास में जब ये काम हो रहा है तो फिर कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन और कहाँ है वो लोग जो सारी चीज़ों के लिए बड़ा बड़ा दावा करते हैं। यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए। टोल के पास में धंधा होता है, लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रक वाले परेशान हैं और साथ ही साथ यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ मारपीट होती है। पास के दुकानों में इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं कि जिससे लोग आना जाना पसंद नहीं करते इस रास्ते से। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सपोज करना हमारा काम था, किस प्रकार से कुम्हारी टोल के पास में धंधा होता है, अवैध काम होता है, जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। रात की तस्वीर आपने देखी थी कि किस प्रकार से कुम्हारी टोल के पास जहाँ पर ट्रकें खड़े होती हैं वहां पर किस प्रकार से अश्लील धंधा यहां पर चलता है इस ब्रिज के नीचे में।
रात का समय था इसलिए हम गए नहीं थे, लेकिन फिर से दिन में पहुंचने के बाद ये एक्सपोज करना जरूरी है कि कुम्हारी के पास जो टोल है उसके पास जो ये जगह है वो कितना बदनाम है, कितने सारे वजह के लिए। वजह मैंने आपको रात वाले वीडियो में भी बताया था, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा, कि किस प्रकार से वसूली, टोल की वसूली को लेकर लोग जो हैं दुर्ग रायपुर के परेशान हैं। इसके अलावा अगर टोल लिया जा रहा है तो फिर रोड अच्छी क्यों नहीं बन रही है, गड्ढे से होते हुए क्यों जाना पड़ता है, खतरों से होते हुए क्यों जाना पड़ता है। इसके अलावा सबसे गंदगी और सबसे बड़ी बात जो है जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर खड़े होकर जो धंधा करने वाली लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, धंधा तो अपनी जगह है, लेकिन जो आते हैं यहाँ पर किसी बात करने के लिए तो उनसे, उनके साथ में मार पिटाई भी की जाती है। ये जगह, ये तस्वीर आपको याद होगी रात वाले वीडियो में, ये नज़ारा आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर शराब और ऐसी अवैध चीज़ें जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पर अगर दिख रही हैं, यानी कि गलत काम तो ज़रूर हो रहा है। और एक्सपोज वीडियो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद कोई इस वीडियो को दिखाए नहीं, कोई इन चीज़ों को लेकर बात ना करें, क्योंकि जनता की समस्या है तो फिर सीजी भास्कर तो इसे जरूर दिखाएगा। देख सकते हैं, पहले तो मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा एक बार ये टोल का रास्ता दिखा दे कि कहां से हम अंदर घुस रहे हैं। सामने आपको टोल नजर आ रहा होगा और उसके बाद वहां से जब आप दुर्ग से रायपुर की तरफ आएंगे तो फिर आपको इस जगह पे एक अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, जो आपको अब करीब से देखने को मिलने वाला है। शराब की बोतल, प्रोटेक्शन के साथ साथ तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसकी शायद ज़रूरत इस जगह पे नहीं है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि थोड़ा देख के चलिएगा, फिसलन है कहीं। एक्सपोज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी। सामने तस्वीर में आप दारू की बोतल देख सकते हैं जिसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आइए आपको अंदर ले चलते हैं और भी बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें दिखाएंगे जिसे देखने के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं शायद यहाँ पर आके कुछ कड़ी कार्रवाई करें और ये जो धंधा यहाँ चलता है रात के समय उसे बंद कर दिया जाए। कैमरा साथी चाहूंगा एक बार इस तस्वीर को पास आकर दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। प्रोटेक्शन पड़े हुए हैं यहाँ पर, और एक नहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाएंगे, जो आपको तस्वीर में देखने को भी मिल रहा होगा। इसके अलावा जब हमने रात में वीडियो बनाया था तो ये भी जानकारी में आई थी चीज़ें कि पूरा सेटअप जो है वो अंदर में किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है अवैध अश्लील काम रात के समय में होता है। आगे बहुत गंदगी और बदबू है तो इसलिए हम वीडियो एंड यहीं करेंगे। ये देखिए और चीज़ें आप तमाम करीब से देख सकते हैं। ये देखिए भैया, किसकी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं जो रात के समय यहाँ पर आकर हज़ारों की संख्या में पैकेट पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। इसलिए मैं कह रहा था कि जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जो इन चीज़ों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और जो पब्लिक को, जो आने जाने वाले यात्रियों को तकलीफ होती है वो इन तकलीफ़ों से बच सकें और अपना आना जाना आराम से कर सकें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गुंडागर्दी, मार पिटाई और साथ ही साथ लूटपाट जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगातार होती आ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं और हम तक ये आवाज़ पहुँचाए थे। इसलिए सीजी भास्कर ने रात से लेकर दिन तक का ये खबर आपको दिखाया है। आप कमेंट करके बताइएगा इस मुद्दे को, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।